आज कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले के आरोप में सीबीआई के सबूतों को देखने के बाद लालू और उनके परिवार के लिए क्या कहा है, सुनिए जरा। कोर्ट ने यह माना कि पहली नजर में यह लगता है कि लालू यादव की जानकारी में सब कुछ था और होटल का ट्रांसफर लालू यादव की दखलंदाजी की वजह से हुआ। सुन रहे हैं, कोर्ट कह रहा है भाई कि इनको सब पता था, ऐसा लग रहा है प्राइमा फेसी। कोर्ट ने यह भी माना कि लालू यादव के फैसलों की वजह से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। कोर्ट ने माना कि पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, आरोपियों को स्टेज पर डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया को बदल दिया गया। कोर्ट ने माना कि उनकी नजर में यह फ्रॉड छिपा नहीं है। न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट संभावना है कि बिक्री के समय भूमि का मूल्यांकन कम किया गया और फिर जमीन लालू यादव के हाथों में चली गई। कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। आरोप है कि यह घोटाला उस वक्त हुआ जब लालू यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे और इस दौरान भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी आईआरसीटीसी ने पुरी और रांची के बीएनआर होटल के संचालन और रखरखाव के लिए निजी कंपनियों को ठेका देने की प्रक्रिया शुरू की। सीबीआई के मुताबिक इस टेंडर प्रक्रिया में कथित रूप से हेराफेरी हुई, जिससे सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को ठेका मिल सके। बदले में उस कंपनी ने लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को कीमत से कहीं कम दाम पर जमीन दी। यह जमीन कथित तौर पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़ी कंपनियों के नाम ट्रांसफर कराई गई थी। अब इसी मामले में मामला कोर्ट में है और कोर्ट कह रहा है प्राइमा फेसी लग रहा है बॉस कि यह सब हुआ है। अब देखते हैं चलेगा केस तो क्या होता है, लेकिन कोर्ट कह रहा है ना भाई, एक नजर में तो लग रहा है कि सबूत है मामला चलाने लायक। सारे सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने लालू यादव के परिवार पर आरोप तय किए, लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी लालू यादव का बचाव करने में लगे क्योंकि वहां सेटिंग गेटिंग है। कांग्रेस के नेता कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, सुनिए एक बार। और कोर्ट मैनेज्ड है, दबाव में तो है ही है कोर्ट। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता तो समझा जा सकता कि अदालतें कितने दबाव में हैं। लालू यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और सामाजिक न्याय के ठीक विरोध में बीजेपी है, क्योंकि दलितों पिछड़ों की आवाज़ है, इसलिए लालू यादव जी के परिवार को परेशान किया जा रहा। तो अभी दोषी नहीं है, न वो न उसमें शामिल कोई, पर एक चीज तो है, टाइमिंग दोषी है। न्यायालय के प्रति मेरा भरपूर सम्मान, पर न्यायालय के संज्ञान में ये नहीं है कि वहां 11 तारीख को द्वितीय चरण के मतदान है और उसके बाद आपने ये लगाई इतने दिन से। नवंबर में 11 नवंबर को मतदान होना है, पहले चरण में उसके पहले होना है, और आप आज चार्जशीट फ्रेम कर रहे हैं। यानी इनके हिसाब से अदालतों को इलेक्शन कमीशन से बात करके तब काम करना चाहिए कि अच्छा आप चुनाव घोषित कर दिए तो अच्छा चार्जशीट फ्रेम नहीं हो सकता, आरोप तय नहीं हो सकते, अब एक काम करते इलेक्शन के बाद करेंगे। ऐसा चलेगा क्या? और आप सोचिए बॉस, जो लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंक दिया गया था उसमें बड़े आहत हुए कि अरे बाप रे बाप ऐसा हो गया, जूता चल गया। ठीक है, आहत हो गए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आज जब इनका मूड कर रहा है तो बोल रहे हैं ना उदित राज कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। यह अदालत का अपमान नहीं होता जब आप कहते हैं कि जुडिशरी दबाव में काम कर रही है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपका जब मन करे अपने हिसाब से बोल दीजिए कि ये मतलब जुडिशरी जो है वो सरकार के हिसाब से चल रही है। ये जुडिशरी का अपमान नहीं है, ये जज का अपमान नहीं है। आईआरसीटीसी केस में सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने लालू यादव के परिवार को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे। इस पर लालू यादव ने कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं करते। लालू यादव आज जब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए तो वो व्हील चेयर पर आए थे। सेहत का हवाला देकर ही लालू यादव चारा घोटाले में जमानत पर है। लेकिन सवाल तब उठने लगे जब कोर्ट में पेशी से पहले लालू यादव सुबह सुबह दिल्ली में सैर करते दिखे। इस दौरान वो बिना सहारे के आराम से चल रहे थे। इसी को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए उनको सहारा नहीं लग रहा है, अब कोर्ट में जाते हैं तो व्हील चेयर पे जाते हैं। बॉस, बीजेपी सवाल उठा रही है कि लालू यादव की व्हील चेयर पर दया बटोरने की कोशिश हुई नाकाम। कोर्ट ने कहा ड्रामा नहीं, अब ट्रायल होगा, यह बीजेपी कह रही। देखिए, लालू यादव के परिवार को झटके पर झटके लग रहे हैं और मुसीबत की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। लालू यादव का परिवार सिर्फ आईआरसीटीसी घोटाले में ही नहीं बल्कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में भी फंसा हुआ है। यह केस जमीन के बदले नौकरी दिलाने के घोटाले से जुड़ा है।
इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई टल गई। इस मामले में सुनवाई 10 नवंबर को होगी। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ले ली और जमीन को अपने परिवार वालों को ट्रांसफर कर दिया। यानी लालू यादव के परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अच्छा, जब आज एक दूसरे मामले में आरोप तय करने की सुनवाई टल गई, उस पर नहीं बोल रहे हैं कि अरे वो टल गई, इसका मतलब कोर्ट हमारे साथ होना चाहिए, इनके साथ होना चाहिए। फिर इनके लॉजिक के हिसाब से तो आरोप तय कर दिया तो बीजेपी के साथ है, नहीं किया तो इनके साथ होना चाहिए। फिर तो देखिए, बीजेपी ने लालू परिवार को घेर लिया है। यही सब जो ये लोग बोलते हैं इसको लेकर। कहा कि तेजस्वी बाबू तो बिहार बदलने आए थे, लेकिन 420 का आरोप लगवा लिया। चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार। इधर दिल्ली में लालू यादव के परिवार पर बड़ी मुसीबत आ गई। उधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आज ही बिहार चुनाव में नई सनसनी मचा दी। उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। तेज प्रताप यादव खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगे। महुआ वो सीट है जहां तेज प्रताप पहले भी विधायक रह चुके हैं। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव के उतरने से इंडी गठबंधन के लिए मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि तेज प्रताप यादव तो आरजेडी का ही वोट काटेंगे। लालू परिवार के लिए आफत यह भी है कि चुनाव सिर पर है और उनके परिवार की मुसीबतें ही खत्म नहीं हो रही। और सिर्फ परिवार ही नहीं, गठबंधन भी फंसा हुआ है। इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग हो नहीं पा रही। उधर इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव का कोई लोड ही नहीं ले रहे। पहले राहुल गांधी लंबी विदेशी छुट्टी पे चले गए, अब लौटे हैं तो कल उनका चंडीगढ़ जाने का कार्यक्रम है। यानी जब बिहार में चुनाव परवान नहीं चढ़ा था तब वो रोड शो कर रहे थे, अब जब परवान चढ़ गया तो वो अलग रोड पे चल रहे हैं, घूम रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी तो बिहार चुनाव में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी 15 दिन की छुट्टी के बाद विदेश से लौट आए, लेकिन आप उनकी प्राथमिकताएं देखिए। बिहार चुनाव में सिर्फ 3 हफ्ते बचे हैं, फिर भी उन्होंने गठबंधन और सीट बंटवारे के अंतिम रूप देने के बजाय एक गुप्त छुट्टी को प्राथमिकता दी। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस अभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नामित करने से बच रही है, जबकि लालू यादव और उनके परिवार पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तो ताजा अपडेट यह है, और उसके मुताबिक आज दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में तेजस्वी यादव और कांग्रेस के दूसरे नेता मौजूद रहे। यह बैठक करीब 1.5 घंटे चली है बताया जा रहा है, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। दावा किया जा रहा था कि आज या कल में सब फाइनल हो जाएगा। बिहार में पहले चरण की नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है। आज 13 अक्टूबर हो गई बॉस। इसलिए अब बिहार में इंडी गठबंधन के नेता पैनिक मोड में आ रहे हैं। आप सुनिए कांग्रेस सांसद कैसे अपने नेताओं से जल्द सीट शेयरिंग की अपील कर रहे हैं। अपने नेता जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, सभी लोगों से मेरा गुजारिश होगा कि अब बिना किसी देर का आप लोग सीट का जो बंटवारा है उसको क्लियर करें, क्योंकि हम लोगों को भी मीडिया का रोज सवाल सामना करना पड़ता है और सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी, पूरा भरोसा है। यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इनके इंडी अलायंस की हालत यह है, दूसरी टीम मैदान में उतर गई, फील्ड सेट हो गया है, बॉलिंग के लिए तैयार है। ये बैटिंग के लिए बैटर ढूंढ रहे हैं कि अरे पता करो बैट लेके आया कि नहीं आया, पैड पहन के बैठे हुए। भाई नेता जो वहां लड़ना है वो परेशान नहीं होगा, उसकी छुट्टी थोड़ी चल रही है। राहुल गांधी छुट्टी मनाने गए तो उसको तो लड़ना है। कह अरे बॉस नाम अनाउंस कीजिएगा तब ना हम जाके नॉमिनेशन भरेंगे, 4 दिन बचा है। इंडी गठबंधन में सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं, सीएम फेस को लेकर भी खींचतान चल रही है। इस बीच खुद पप्पू यादव ने सीएम फेस के लिए ताल ठोक दी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि किसे सीएम पीएम बनने का मन नहीं करता जी। अपने मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनेंगे, हर घर के बेटा तो हैं ही, सेवक तो हैं ही। लोग अब प्यार तो करता ही है, और हर घर का आंसू पोंछने की ताकत भी है। तो अपने मुख्यमंत्री के चेहरा दावेदार किसको नहीं मन होता है मुख्यमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनने का। हमारे से पर नहीं, गंभीरता के साथ सारी चीजें हैं। जनता के बीच है, पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक पागलों की तरफ प्यार करती है, पागलों की तरह, जितना किसी को प्यार नहीं करती है उससे ज्यादा पप्पू यादव से प्यार करती है। ये लीजिए, तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस हो नहीं हो रहा, पप्पू यादव कह रहे कि पब्लिक मुझे पागलों की तरह प्यार करती है, किसका मन नहीं करता पीएम सीएम बनने। लीजिए, ये आ गया अलग लाइन में। इंडी गठबंधन की मुसीबत एक है,
भाई सीटें तय नहीं हो पा रही। उधर एनडीए की सीट शेयरिंग पर सवाल उठा रहे हैं। एनडीए ने जो सीट शेयरिंग की है उसके मुताबिक जेडीयू 101 सीट पर लड़ेगी, बीजेपी भी 101 सीट पर लड़ेगी। चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, मांझी को 6 सीट मिली है, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीट मिली है। इनकी इंडी वालों की अपनी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, लेकिन जब एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल हुई तो इंडी वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। सुनिए आरजेडी क्या कह रही है, फिर आपको सीट शेयरिंग की सच्चाई बताता हूं। जेडीयू तो बड़े भाई की भूमिका में रहती थी। जेडीयू के नेता कहते थे हम बड़े भाई हैं, तो बीजेपी ने जेडीयू को बराबरी पर लाया और जेडीयू का टिकट भी जो श्री तेजस्वी यादव जी कहते रहे हैं वहाँ से ही बीजेपी ही बांटेगी। तो जेडीयू अब रही का जेडीयू तो विलय बीजेपी में हो जाएगा, जेडीयू समाप्त है। अपनी सीट शेयरिंग नहीं हुई है, तेजस्वी यादव सीएम फेस अनाउंस नहीं हुए हैं, दूसरे को बता रहे हैं कौन बड़ा भाई छोटा भाई। देखिए ये लोग कह रहे हैं बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया। कहा है भाई, अभी तक तो आप कहते थे कि मोदी कमजोर पड़ गए हैं, नीतीश कुमार के हिसाब से चल रहे हैं। अब बीजेपी इतनी पावरफुल हो गई कि नीतीश कुमार को नचा रही है आपके हिसाब से, उनकी पार्टी को अपने इशारे पर। बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुनाव लड़ने के लिए कम सीटें दी हैं, ये कह रहे हैं। गठबंधन में बड़ा भाई जेडीयू हुआ करता था, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी एक बराबर हो गए हैं। लेकिन आपको पॉलिटिक्स क्या हुई है, कैसे क्या हुआ है, वो आपको समझना चाहिए। और इसके लिए आपको असली गणित समझाता हूं कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर क्या हुआ है। अब अगर आप देखिएगा बीजेपी में 2025 में देखिए क्या हुआ, 2025 में बिहार में आपको सीट शेयरिंग का बता रहा हूं, और ये अलग अलग एनडीए की पार्टियां हैं। बीजेपी 2025 में 101 सीट पे लड़ रही है, ठीक है। जेडीयू 101 पे लड़ रही है, दोनों 101 है। चिराग पासवान को 29 सीट मिली है, मांझी को 6 मिली है, कुशवाहा जो है उनको 6 मिली है, ठीक है। इसी पे ये कह रहे हैं कि अरे जेडीयू भी 101 और बीजेपी भी 101 बराबर हो गए जी। अरे राम राम राम, जेडीयू का कद घटा दिया। क्यों भाई? उसका एक फैक्ट ये लोग बताते हैं कि 2020 में क्या हुआ था। 2020 में जेडीयू 115 सीट पे लड़ी थी और बीजेपी जो है वो 110 सीट पे लड़ी थी, ठीक है। और चिराग पासवान ये तो अलग ही लड़े थे कि भाई हम तो साथ में नहीं हैं, अलग लड़े। मांझी जो है वो 7 सीट पे लड़े थे, कुशवाहा ये भी अलग लड़े थे उस वक्त 2020 में। और वीआईपी जो है उसको 11 सीट मिली थी, ठीक है। और वीआईपी को 11 सीट बीजेपी ने अपने खाते के 121 जो मिली थी उसमें से 11 सीट दी थी बॉस, कि मेरा 121 है, हम 11 उनको दे रहे हैं। तब बीजेपी 110 पे आई थी। खैर वो आपको नहीं बताएंगे ये लोग। 2010 में देखिए, 2015 में तो बीजेपी जेडीयू अलग अलग लड़े थे। 2010 में क्या हुआ था, तब जेडीयू जो है वो 141 सीट पे लड़ी थी, बीजेपी 102 पे लड़ी थी। अब ये यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो 102 से बढ़ के अभी 101 पर है, 102 से 101 पर आई है। और जेडीयू देखिए 141 से घटते घटते 101 पर आ गई। इसका मतलब जेडीयू का कद इन्होंने घटा दिया। पॉलिटिक्स ऐसे है बॉस कि 2 + 2 जोड़े तो 4। इसमें समझने वाली बात देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी के आने से पहले बिहार में बीजेपी जेडीयू की जूनियर पार्टनर थी। इस हिसाब से जेडीयू को ज्यादा सीटें लड़ने को मिला करती थी। लेकिन आज की डेट में बीजेपी एनडीए में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है बॉस। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है बीजेपी का। 2020 में बीजेपी 110 सीटों पे लड़ी थी और 74 सीटें उसने जीती थी, जबकि जेडीयू 115 पे लड़ी और मात्र 43 सीट जीती। यानी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 67% था और जेडीयू का 37% था बॉस। इसके बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया और नीतीश कुमार को अपने से 1 सीट कम नहीं दी। भाई किसी का 67% का स्ट्राइक रेट है, किसी का 37% का है, उसके बावजूद आप बराबर सीट दे रहे हैं, ये तो उसको सम्मान दे रहे हैं। नीतीश कुमार का भी घाटा नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक रेट कम होने के बावजूद जेडीयू को बीजेपी के बराबर सीटें मिली। नीतीश कुमार केंद्र में भी सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार में गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं, इसलिए उन्हें बीजेपी पूरा सम्मान दे रही है। तबीयत कैसी भी हो, उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर रही है। इसलिए यह कहना कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ कोई खेला किया, वो सही नहीं है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को नुकसान उठाने से बचाया सो अलग, क्योंकि सीट शेयरिंग में बीजेपी ने दूसरे अहम सहयोगियों को साधा, जैसे चिराग पासवान ने 2020 में अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू को सबसे ज्यादा नुकसान किया था। जेडीयू चिराग की वजह से 33 सीटें हार गई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीट का नुकसान हुआ था। इस बार चिराग पासवान को 29 सीटें देकर बीजेपी ने नीतीश कुमार के सिर से बड़ा रिस्क हटा दिया।
क्योंकि चिराग अलग चुनाव लड़ते तो फिर नुकसान जेडीयू का करते। अगर देखा जाए तो बीजेपी ने कॉम्प्रोमाइज किया है बॉस, वो भी नीतीश कुमार के लिए और चिराग पासवान और दूसरे सहयोगियों के लिए। इसके बावजूद जीतन राम मांझी जैसे नेता नाराज हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो गया। सुनिए जीतन राम मांझी। लेकिन ईमानदारी से काम किया है। आज अन्याय मेरे साथ हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और यहाँ के जो एनडीए के लोगों ने जो फैसला किया है उसको मैं शिरोधार्य करता हूं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.